क्या करूं भाई, क्या करूं सर, वरोक में फंस गया हूं, गिरता जा रहा है सर, स्क्वायर ऑफ कर दूं सर, क्या करूं सर, वरोक में समझ नहीं आ रहा, क्या मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर दूं सर, मैं थक गया हूं सर, ये तो चढ़ता ही नहीं है सर, मैं क्या करूं। भाई क्या आप भी इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं? तो आज आपकी प्रॉब्लम का निवारण हो गया। आज वरोक रॉकेट की तरह भागा और 20% की तेजी के बाद अपर सर्किट में फंस गया। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक से। और आज आपका चहेता शेयर, मतलब जिसकी आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, लगातार मैं बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा था, वरोक 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 का क्या करें, वरोक का क्या करें। भाई मेरे हिसाब से एक अच्छा शेयर है और मैं इसमें काफ़ी पोजीशन बना रहा था। और अभी पिछले 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही है ना, 2-3 दिन पहले ही 50 शेयर मैंने परसों इसमें और ख़रीदे थे और मैंने अपने लाइव डेमो में उसको भेजा था और मैंने कहा था भाई आप लोग देख लीजिए, आपको रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही परचेज़ करें, क्योंकि ये गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था। कल खरीदे थे मैडम, करी कल खरीदे थे और आज रॉकेट बन गया और 20% के सर्किट में फ्रीज था। आइए मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। वरोक इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं साहब। आज 20% 52 रुपये चढ़कर शेयर बंद हुआ 313 पर। अगर आप देखेंगे आज का जो था, जो इसका प्राइस था वो 1 ईयर आज का हाई था और इसका जो लो था आज का 262 था। ये 1 डे का बता रहा हूँ। अब अगर आप आ जाइए 1 मंथ पे, तो इसका 1 मंथ का लो 260 है और हाई 313 है, हाई 311 है और आज ये उसको ब्रेक करके 313 पर बंद हुआ है। 1 ईयर पे आ जाइए, सॉरी 5 ईयर पे आ जाइए। 5 ईयर पे देखेंगे लो 120 और हाई 1178 है। एक्चुअली इसका IPO आया था जुलाई 18 में और बहुत अच्छे 1050 के आसपास IPO आया था, तब इसने 1178 का पीक बनाया था। मैंने इसमें तब भी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की थी और फिर मैंने कुछ शेयर अपने पास रख लिए थे, 15-20 शेयर, और उसके बाद ये लगातार गिरता रहा। पैंडेमिक में ये जो आया था जब प्रॉब्लम पिछले मार्च में, तो इसने 120 का लो बनाया। उसके बाद इसने अच्छी शार्प रिकवरी करी और मुझे ये शेयर अच्छा लगता है। उसके पीछे कारण बता दूं कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, जो ग्लोबल कंपनी है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है और ये वर्ल्ड की सभी बड़ी कंपनियों को ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स वगैरह सप्लाई करती है। परंतु किस्मत की मार बुरी होती है, इसके ऊपर बुरी पड़ी, जिसके चलते ये काफ़ी गिर गया। अब अगर आप देखेंगे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4000 करोड़ के आसपास है और इसका हाई जो है वो 260 का लो और हाई 500 का रहा है। बुक वैल्यू 200 के लगभग है और अब तो खैर अच्छा खासा 313 का रेट हो गया। डिविडेंड यील्ड भी इसकी 1.15% है, पर पिछले कुछ समय खराब होने की वजह से इसका शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं जो अच्छे होने चाहिए। कंपनी ने लोन लिया हुआ है जिसके चलते लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, सब चीज़ें थोड़ी सी बुरी दिशा में चल रही हैं। मैं आपको प्रॉफिट से समझाता हूँ। 2017 से देखिए कंपनी की EPS 54 थी, 2018 में 36 थी, मार्च 2019 में 31 की आई। ये पीरियड था डिक्लाइन का, पर ठीक था। उसके बाद हाहाकार मच गया। 2020 में अर्निंग पर शेयर ना के बराबर 0 ही होगी और 2021 में तो -41 रुपये की होगी। अभी भी ट्रेलिंग जो 12 मंथ्स है उसकी -38 रुपये के आसपास आ रही है। मार्च 2021 में पहली बार इसने बड़ा लॉस दिखाया 606 करोड़ का। उससे पहले ये प्रॉफिट ही दिखा रहा था और अगर उसके बाद देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 468 करोड़ है, कहीं ना कहीं वो ठीक हो रहा है। अब डेप्रिसिएशन देखिए इसका लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब इसने काफ़ी कैपिटल एक्सपेंशन किया जिसकी वजह से इसके एसेट्स बढ़े हैं, तभी डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है और यही हाल आप देखेंगे इंटरेस्ट में भी है। ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार गिर रहा था, अब जाके ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा संभला है, 4% से 5% की तरफ बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी खासे बढ़े, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि बुरा वक्त कट गया है और थोड़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी दिक्कत चल रही है। जैसी ये दिक्कत बीतेगी मुझे लगता है ये शेयर ऊपर की यात्रा प्रारंभ कर देगा और अच्छे मुकाम पर लेके जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। पर ये मेरी फीलिंग है, जरूरी नहीं है किसी किताब में लिखा ये ठीक हो। कंपनी की सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ्स की ज़बरदस्त है, 36%। उससे पहले तो ख़राब ही होती चलेगी लगातार। मैंने बताया आपको इसका जो 2021 का साल है वो बहुत ही ख़राब रहा और यही बात इसकी अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी पे नज़र आती है, स्टॉक प्राइस पे नज़र आती है। सारे रेशियो लगातार
डिटेल में बेकार और घटिया हो गए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए ज़बरदस्त है। कंपनी के प्रमोटर्स ने 10% हिस्सेदारी कम की थी, उसके पीछे कारण था सेबी का रूल, वो 75% लाना होता है, वो 100 ले आए। एफआईज के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 4.91 की, डीआईज के पास 14% से ऊपर की, और पब्लिक के पास 5.6% के आसपास की होल्डिंग है। और मुझे लगता है जो भी पीछे गिरावट देखी है इसमें पब्लिक के पास से होल्डिंग निकल गई होगी, थक हार के लोगों ने इसमें से एग्जिट ले लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब चार्ट पे देखिए लगातार कितने समय से शेयर 425 का हाई बनाने के बाद गिरता 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 जा रहा था, और आज की कैंडल देखिए गजब की कैंडल है भाई साहब, महीने भर की कमी पूरी कर दी है लगभग। और वॉल्यूम देखिए कितने ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ कितनी बड़ी कैंडल आज बनी, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का प्रदर्शन कर रही है। अब बात करें एमएसडी चार्ट पे, तो बिल्कुल ही एमएसडी चार्ट बदल गया। बुलिश क्रॉसओवर जो खत्म हो रहा था नज़र आ रहा था, आज ऐसा हिस्टोग्राम बना है, सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। और यही हालत आरएसआई का है, मतलब महीनों के बाद, याद नहीं कब, आज 58 का आरएसआई बना है। तो यानी शेयर में ऐसा लग रहा है, कहते हैं दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, ऐसा नज़र आ रहा है। तो जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, अगर वो पेशेंस बना के रखे थे, उन्होंने पेशेंटली वेट किया था, तो अब उनको निकासी यानी एग्जिट मिल जाएगा ठीक ठाक बढ़िया मुनाफे पे। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एग्जिट ले सकते हैं। कई लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, शेयर बाज़ार घबराने वालों के लिए नहीं है, मजबूत दिलों वालों की जगह है। तो इसलिए दिल को मजबूत बनाइए, तभी यहाँ पर आप 2 पैसे कमा पाएंगे, अदरवाइज हर बार घाटे में टाटा बाय बाय करेंगे। तो मैंने बोला है कभी अलविदा ना कहना, कभी भी किसी स्टॉक बढ़िया को ले लेते हो और वो गिर जाए तो उसको अलविदा नहीं कहना चाहिए। यही आपने जी में देखा, यही आपने LIC हाउसिंग में देखा, यही आपने आज स्टार का देखा हो। आज स्टार भी 25-30 रुपये भागा 6-7% के आसपास। यानी दिन सबके बदलते हैं, जिगर होना चाहिए, आपके पास फंड्स होने चाहिए अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए। तो आइए, ये था वरोक को लेकर। आप में से कौन कौन लोग वरोक में फंसे हैं कमेंट में बताइए, और आपको अब क्या लग रहा है, वरोक रखना चाहिए या इसको टाटा बाय बाय कर देनी चाहिए? अपने सुनहरे बढ़िया विचार कमेंट में ज़रूर दें। आइए बात करते हैं किसकी, देश की आन बान शान हमारी जान, निफ्टी 50 की। मुबारक, आज निफ्टी 50 ने फिर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। 17,532 का हाई आज उसने रिकॉर्ड किया है। कल बाजार बंद हुआ था 17,380 पर, आज गैप अप ओपनिंग करता है मामूली सी 17,387 के बाद। उसके बाद रेल साहब, रेल भी क्या होगी, जितनी तेज़ी से भागता है, और एक 17,532 का पीक बना के हल्का से गिर के 17,519 पर टाटा बाय बाय करके नाचता गाता चला जाता है, लगभग 140 पॉइंट बढ़कर 0.8 की तेजी के साथ। अब देखिए कैंडल, देखिए आज की कैंडल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कल हम बात कर रहे थे यू शेप रिकवरी की, तो आज यू शेप रिकवरी पूरी हो गई है, बाजार बहुत ऊपर चला गया है। आप देख सकते हैं एक ढंग की यू शेप रिकवरी आई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे आज भी MACD क्रॉसओवर तो लाल ही बना है हिस्टोग्राम, क्योंकि आज गैप भरा नहीं है, लेकिन RSI में बहुत तीव्र मजबूती है। 84 के आसपास RSI पहुंचा हुआ है। ये तो साफ है कि RSI ओवरबॉट जोन में है। शेयरों को अगर आप देखेंगे तो सबसे टॉप पे NTPC, भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, ONGC और टाटा इन कंपनी थे। सबसे गिरे हुए शेयरों में जो था टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, BPCL, नेस्ले, अल्ट्राटेक सीमेंट और एक्सिस बैंक थे। आइए अब बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की। जैसा कि आपको पता है आज बाजार बंद कितने पे हुआ है, ये जो ऊपर आप लिखते हो ना स्ट्राइक प्राइस इन रुपीज़, तो उधर वहाँ पे टुडेज क्लोजिंग भी लिख दिया करो, भूल जाता है कई बार आदमी, इसमें लिख दिया करो। तो अब अगर आप देखेंगे आज बाजार आपको पता है 17,512 और 20 के आसपास बंद हुआ है। अब अगर आप पुट कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 17,400 पे तो बहुत ज़्यादा गिरा है, और पुट का 17,400 पे बढ़ा है। यानी जो 17,400 पर कॉल राइटर ट्रैप हो गए थे, आधे तो भाग गए। यही हाल कुछ 17,300 का है, यही हाल 17,200 का। सब डर के मारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके टाटा बाय बाय करके निकल गए, और उन्होंने 17,500 और 17,600 पे नई पोजीशनें बना ली। पर 17,500 पे अगर आप देखोगे तो पुट राइटर्स ने भी बड़ी जबरदस्त पोजीशन बनाई कॉल राइटर से ज़्यादा। यानी 17,500 पर भी अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए, क्योंकि बाजार 17,500 से ऊपर है। अब कल का असली माहौल है, और तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि 17,600 पे तो पुट राइटिंग ज़्यादा नहीं है। कल जिस तरह से इस वक्त पुट राइटर हावी हो रहे हैं, तो कल बाजार 17,500 के ऊपर ही बंद होना चाहिए, अनलेस 17,500 की सारी पुट्टें जो हैं ऑपरेटर ने बाय कर रखी। अगर ऑपरेटर ने 17,500 की पुट्टें बाय कर रखी, कल ऐसा बाजार गिरेगा कि सब
पुट राइटर्स की लुंगी खुल जाएगी। और अगर ऑपरेटर भी बेचकर बैठा हुआ है और 17,500 की कॉलें खरीद के बैठा हुआ है तो कल तो बाजार भागेगा इस रफ्तार से कि सबकी बैंड बन जाएगी। इस वक्त टोटल ओपन इंटरेस्ट हाई है 17,500 पे। 17,500 बहुत ही क्रूशियल लेवल है, आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं बात कर रहा था वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी पे अगर आप देखेंगे तो पीसीआर में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। कल 0.89 से बढ़कर 1.32 हो गया, जो अगेन इस तरफ इशारा कर रही है कि बाजार फुल टॉस बुलिश है। तो कल तो ऐसा ही लगता है कि बाजार बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश है। कल एक बारी को बाजार भाग सकता है अच्छा खासा, यानी 17,600 भी भाग जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन मैं बता दूं, जब हमें कुछ लग रहा होता है बाजार उल्टा भी बढ़ जाता है। तो इसलिए नीचे भी गिर जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है, चंबा नहीं है। लेकिन ज़्यादा चांसेस डेटा को सही माने, न्यूट्रल माने, यानी ऑपरेटर का पंगेबाजी ना माने, तो कल बाजार बहुत तेज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मंथली की। तो मंथली का जो पोजीशन है अभी भी 17,500 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना हुआ है और पुट पे 17,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो बाजार मंथली के हिसाब से शॉर्ट रेंज 17,000 से 17,500 और बड़ी रेंज 16,500 से 18,000 की बन के आ रही है। मंथली का मंथली पे देखेंगे, क्योंकि अभी तो मंथली से पहले कल की एक्सपायरी है और एक अगले हफ्ते की और है। मंथली एक्सपायरी तो अभी 3 एक्सपायरी बनती है आज से, तो अभी तो दूर है, फिर भी एक आइडिया लग गया। और मंथली के हिसाब से 17,000 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अब अगर आप बात करें पुट कॉल रेशियो की, तो पुट कॉल रेशियो मंथली वाला तो 1.56 है, जो कहीं ना कहीं ओवर बॉट जोन की तरफ इशारा कर रहा है। ओवर बॉट यानी कल तो बाजार तेज होना चाहिए इस डेटा के हिसाब से, मंथली वाले का भी गिरावट भी संभव है। तो ये था पूरा का पूरा निचोड़। आइए अब बात करते हैं किसकी, आपके प्यारे राजदुलारी निफ्टी बैंक की। तो आज तो निफ्टी बैंक भी अच्छा खासा बढ़ा, 36,613 की कल की क्लोजिंग थी साहब। आज 36,543, गैप डाउन ओपनिंग करता है फिर भागता रहता है फर्राटे की तरह। शुरुआत में ही 36,500 से नीचे 36,496 पे बॉटम बनाता है और आखिरी क्षणों पे 36,700 के लगभग 37,000 के लगभग 36,950 का पीक बनाकर हल्का सा 100 पॉइंट गिरकर 36,852 850 के पास बंद होता है। 244 पॉइंट बढ़कर 0.65% की तेजी के साथ नाचता गाता चला जाता है। आज इसके 2 शेयर लालियाली में, सब हरियाली में। लालियाली वाले थे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, और हरियाली में सबसे टॉप पे पीएनबी, एसबीआई, बंधन, आरबीएल। सोए शेयर सब जाग गए, सोए शेयर सब जाग गए। टॉप 6 शेयर सोए वाले शेयर हैं, सब में आज जगा दिया। अब बात करें इसके टेक्निकल चार्ट की, तो देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है इसके अंदर बड़ा भारी, इसके अंदर बड़ा भारी कंसोलिडेशन चल रहा है। उसी रेंज में बाजार लगातार घूम रहा है। और अगर आप एमएससीडी चार्ट पे देखेंगे तो जो बुलिश क्रॉसओवर है उसमें मजबूती है, क्योंकि आज का हिस्टोग्राम हरा है और आरएसआई भी 60 के ऊपर चला गया, काफ़ी मजबूत हो गया। अब हम बात करते हैं इस वीकली ऑप्शन चेन एनालिसिस की। वीकली की बात करें तो 37,000 का जो लेवल है उस पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट अच्छा है, पुट का ओपन इंटरेस्ट कम है। तो 37,000 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। 37,700 और 36,700 और 36,500 को आप देखोगे, कल यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था जो आज कम हुआ है। यानी यहाँ पर कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए थे, उन्होंने अपनी पोजीशनें स्क्वायर ऑफ करके ऊपर 37,000 के लेवल पे बनाई है। अब अगर आप पुट राइटर्स की बात करेंगे तो पुट राइटर ने अपना 36,500 पे तो वही लेवल रखा है, पर 36,700 पे अपना ओपन इंटरेस्ट बहुत बढ़ा दिया है और 36,800 पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। पर 36,800 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट भी स्ट्रॉन्ग है, यानी 36,800 इस वक्त बेस बन के चल रहा है, स्ट्रैडल बन के चल रहा है। यानी बाजार 36,800 के लपेटे में बंद होगा, पर 36,700 के ऊपर जाता नहीं दिख रहा और 37,000 के ऊपर जाता नहीं दिख रहा और 37,000 के ऊपर तो जाएगा नहीं। 36,800 स्ट्रैडल है और गिरेगा 36,700 से नीचे नहीं। बाई चांस 36,700 से नीचे गिरा तो 36,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसा वीकली ऑप्शन डेटा कह रहा है। मंथली की बात करें तो इसके पुट कॉल रेशियो की बात करें तो पुट कॉल रेशियो में आज अच्छी खासी बढ़त है, 0.73 से बढ़कर 0.91 आ गया। फिर भी पुट कॉल रेशियो जो है अभी भी 1 से नीचे है, तो हम यही कहेंगे ओवरसोल्ड जोन में। हालांकि कल के मुकाबले बेटर हुआ है, तो बाजार में इस वक्त शर्तिया तौर पे क्या होगा बैंक निफ्टी पे नहीं कहा जा सकता। मंथली की बात करें तो मंथली तो आपको स्ट्रॉन्ग लेवल नज़र आएगा 37,000 पर वहाँ पर कॉल बहुत ज़्यादा है, पर पुट भी टक्कर की है। पुट का
भी ओपन इंटरेस्ट वहीं हाईएस्ट है। पर 38,000 पे देखेंगे और 37,500 देखेंगे तो वहाँ कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत है, पुट का नहीं है। तो यानी मंथली एक्सपायरी इस वक्त 37,500 से ऊपर जाती नज़र नहीं आ रही। नीचे की तरफ देखें, नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो 36,500 का लेवल पे पुट कॉल दोनों ही कम है पर टक्कर के। यही हाल कुछ 36,000 का है। 36,000 के नीचे जाओगे 35,500 पे आप देखोगे पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, कॉल का कम है। तो नीचे 35,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर 37,500, 35,500 से 37,500 में बाजार घूमता हुआ नज़र आ रहा है और जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है 37,000 का है। तो यानी डाउनवर्ड रिस्क ज़्यादा है अपवर्ड मूवमेंट के मुकाबले, ऐसा मंथ का ऑप्शन चेन एनालिसिस कह रहा है। और अगर आप इसके पीसीआर की बात करेंगे 1.1 है, हल्का फुल्का ओवरसोल्ड जोन में ही है, ओवरबॉट जोन में। 1 से ऊपर हो गया ना, 1 न्यूट्रल हो गया। और ये आप लगातार इसका ट्रेंड देखेंगे इसी के आसपास है, यानी रीसेंट पीसीआर हाई लेवल्स पे ही है। तो इसलिए ये पोजीशन निकल के आती है बैंक की। बाजार ऐसे ही घूमता है जी, सही निर्णय नहीं ले पाते। आज बड़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करी तो उसकी मैं आपको दर्शन कराता हूँ, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से। एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की बात करें तो आज 1,12,000 का अच्छा मुनाफा कमाया। आज 24 ट्रेड थे साहब, 24। ओपल और बैरल के 17 ट्रेड थे, 4 बेहतरीन नई पोजीशन है, ऐसी पोजीशन है जो बड़ा ज़बरदस्त प्रीमियम था और 13 स्क्वायर ऑफ थे और सारा का सारा प्रॉफिट आज ओपल ट्रेड से ही आया है, 1,12,000 से ऊपर का। प्लैटिनम और रूबी के 5 ट्रेड थे, पाँचों नई पोजीशन थी। बल्ले बल्ले, ऐसी पोजीशनें जो प्रॉफिट बढ़िया दिलाएंगी, रिस्क कम कराएंगी। एमराल्ड और सफायर के 2 ट्रेड थे, दोनों नई पोजीशन थी। अब मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूं। डॉक्टर रेड्डी की मैंने M3K फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी के चलते उसका फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया और 24,000 का बड़ा मुनाफा कमाया। ठीक, उसके बाद मैंने निफ्टी का एक M3K FCP बनाया हुआ था, फ्यूचर कॉल पुट स्ट्रैटेजी, उसको कंप्लीटली स्क्वायर ऑफ किया और इसमें मैंने 7,000 का प्रॉफिट कमाया। हालांकि मैं रुक जाता तो मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाता क्योंकि बाद में बाजार भाग गया, पर कमाना है, गंवाना नहीं है। पिछली बार गलती हो गई, अब वो गलती दोहरानी नहीं है। अशोक लेलैंड में M3K FCP MKJ खतरों के खिलाड़ी फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी, फ्यूचर कॉल पुट स्ट्रैटेजी को आज फिर स्क्वायर ऑफ किया और इसमें आप देखेंगे एक बड़ा यानी 24,000 का मुनाफा कमाया चंद दिनों के अंदर ही। टाटा मोटर्स के कॉल को नो लॉस नो प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ कर दिया क्योंकि ये भागता हुआ नजर आ रहा था। 4 लॉट पड़े टाटा मोटर के फ्यूचर के, एक को स्क्वायर ऑफ किया, 25,000 से ऊपर के मुनाफे की इसमें बुकिंग करी। अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का भी एक M3K FCP स्ट्रैटेजी स्क्वायर ऑफ करी जिसके अंदर लगभग मैंने 12,000 का अच्छा मुनाफा कमाया। 2 लॉट थे, एक लॉट कर दिया, एक सेट अब कल देखेंगे। मारुति की M3K फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ किया और आप देखेंगे इसमें लगभग 20,000 का बड़ा मुनाफा कमाया। ये सारे मुनाफे 2-2, 4-4 दिन के अंदर है। तो आप देख रहे होंगे कि ओपल के ट्रेड्स अब बेहतरीन कर दिए हैं मैंने, बैरिल के ट्रेड्स जिसमें हर ट्रेड में 20,000 से लेकर 50,000 का बड़ा मुनाफा आता है। और ये आधी स्टोरी है एक्चुअली। जब मैं ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ तो एक गेम और खेलता हूँ और उस गेम के 25,000 रुपये, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये और आते हैं। वो क्योंकि गेम खेली होती है, वो प्रॉफिट अभी आएगा 2-4-10 दिन के अंदर, वो तब बताऊँगा। यानी ये मत सोचिए कि अगर मैंने मारुति के ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया तो बस मैंने 20 कमाए। इसमें मैंने गेम इमीडिएटली मारुति में और खेल लिया जिसकी वजह से 10-1,000 रुपये और आ जाएंगे। आप भी अगर ये सब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें तो आपको बनना पड़ेगा मेरा ओपल या बैरिल का स्टूडेंट। ओपल बन सकते हैं यूट्यूब पर, बैरिल व्हाट्सएप पर। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। व्हाट्सएप के लिए नंबर लिख लीजिए 7011-323-077, 7011-323-077। बैरिल स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं लगातार। तो मैं आपको बता दूं बैरिल की फ़ीस मोस्ट प्रोबेबली आने वाले वक्त में हम थोड़ा सा अपवर्ड रिवीजन करेंगे। कारण क्या है कि देखिए यहाँ पर नई नई स्ट्रैटेजीज बनानी होती है। पीछे मैंने स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें मुझे नुकसान हुआ, आपको मालूम होगा, पर एजुकेशन का पार्ट है, वो मेरी ड्यूटी थी, मैंने किया और 5.5-6 लाख का नुकसान करा। उसमें से लाख रुपए के आसपास रिकवर हो गया है और उसके बाद मैंने स्ट्रैटेजी को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर दिया।
मैंने रिस्क उठाया, अब स्ट्रेटेजी स्ट्रीमलाइन कर दी। आप देखिए परसों ही 5 लाख का प्रॉफिट कमाया था, कल 40,000 का कमाया, आज 1,10,000 का कमाया। यानी सारे चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। मेरी इन्वेस्टमेंट आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए खासी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते थोड़ा कॉस्ट के ऊपर प्रेशर है, तो थोड़ी फीस रिवाइज हो सकती है। तो अगर आपने स्टूडेंट बनना हो तो नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। कुछ समय भी होगी, अभी हमारा विचार है नए महीने जब शुरू होगा 1 अक्टूबर का, तब से इसको इंक्रीज करेंगे। ऐसा प्रेशर हमारी टीम का चल रहा है। और इसके अलावा एक बढ़िया डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसी से अपने अकाउंट खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सदा है। और एक बढ़िया जो है किताबें पढ़नी है, वैसे ज़रूरत नहीं है सारा कुछ मैं वीडियो में बताया, तो फिर भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जेंगा लाला जेंगा लाला जेंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और मैं आपसे कह रहा हूँ बेटे, मेरे बेटे आपसे कह रहा हूँ, आप शेयर मार्केट के बादशाह बने।